बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआना फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्तिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। बापू नगर की इब्तिदाई मासूम बच्चों के मुसाबक़े और उनके खूबसूरत प्रोग्राम में और उसके बाद कुरान करीम की इस पाकीज़ा मजलिस में तशरीफ़ फरमा मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अव्वलन हम यहाँ के बापू नगर के हमारे भाई और हमारी माँ बहनों को और उनकी खिदमत करने वाले बातौफीक अल्लाह ताला के बंदों को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत मुबारक हो बिलखुसूस इस बस्ती के और इस इलाके के उन नेक नफूस भाइयों, बुज़ुर्गों और ख़वातीन की खिदमत में सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी बदहाली का खुद जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, कोई भी कौम अपनी पस्ती का जब तक खुद जायज़ा नहीं लेती है, अपनी बदहाली का मुताला, उसके असबाब और उसको ख़त्म करने के क्या अवामिल हैं उसके बाब में फ़िक्रमंद नहीं होती है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए तरक्की और बदहाली से निकलने के तसव्वुर की इजाज़त नहीं हुआ करती है। हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि इतनी गुर्बत में रहे लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का खुद से इतना इंतज़ाम अपने बाप में न कर सके हों, लेकिन अपने मासूम बच्चों को इल्म से दूर रखना इन्होंने गवारा नहीं समझा है, गवारा नहीं किया है। बहुत मुबारकबाद है। दुनिया जानती है कि तालीम और इल्म आदमी का तारुफ और उसका सिंबल बदल दिया करता है। अभी मई महीना आएगा, मई के अवाखिर में, जून के अवाइल में आप अखबार लेकर बैठिए, आप देखेंगे कि जो बच्चे एसएससी में, 12वीं में या बहुत से बच्चे उससे ऊपर में ओवर 90% से ऊपर जो अपना रिजल्ट लाते हैं, हम लेकर बैठते हैं, हम देखते हैं उन बच्चों का जब इंटरव्यू छपता है तो कोई कहता है कि मेरे वालिद पाव भाजी बनाते हैं। वो लड़का पाव भाजी बनाने वाले वालिद का रात में देर तक साथ निभाता है और वो इस मुल्क में अपने इज्जत के अखबार की सुर्खियों में उसका नाम आता है। तो किसी का बच्चा या किसी की बच्ची वो होती है कि उसके वालिदैन रात में गवर्नमेंट की तरफ से झाड़ू देने के मुकल्लफ हैं, वो काम करते हैं। वो बच्चे रात में अपने वालिदैन का साथ निभाकर न मालूम कितनी मेहनत करते होंगे कि इल्म की राह अपनाने, अपने आप को खपाने के नतीजे में जिन बच्चों के बाब में ऐसी इज्जत का कभी किसी को वाहिमा नहीं होता है, ऐसे बच्चे अखबार की सुर्खियों में और पहले पाने पर, पहले सफ़े पर उनका नाम हुआ करता है। इन गरीब बच्चों का और इतनी साफिल बिरादरी के बच्चों को ये इज्जत कैसे मिल रही है
हम ये समझते हैं कि इज्जत मिलती है इल्म से। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए कि इस बस्ती की ख़वातीन ने और इनके बुजुर्गों ने और भाइयों ने अपनी नई नस्ल, नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए इल्म के बाब में अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र की राह अपनाई है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, सच ये है कि दुनिया में जो कौम और जिस कौम के जवान और मासूम अपने वक्त की कदर नहीं समझते हैं, वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती है। हमारा अलमिया है कि जो कौम इसके लिए पहले जाने जाती थी कि ये रात में जल्दी सोने वाले और सुबह जल्दी उठने वाली कौम जो कहलाती थी, लेकिन क्या अलमिया है, क्या मुसीबत है कि रात देर में सोना, और जब गवर्नमेंट ऑफ स्काई की तरफ से ये ऐलान होता हो कि कौन गरीब है, कौन रिस्क का मारा हुआ है, कौन रिस्क की तंगी का शिकार है, कौन गुर्बत में है, हम उसकी गुर्बत को दूर करने के लिए तैयार हैं। जब अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है तो हम बिस्तर में होते हैं। जाहिर बात है कि ऐसी कौम फिर रिस्क में वुसअत की उम्मीद उसको करने की इजाजत नहीं हुआ करती। इसलिए सबसे पहले हमें इसको अपने ज़माइर पर लिखना पड़ेगा, और यहाँ की नेक दिल ख़वातीन और बुजुर्गों और भाइयों से हम इस मौके से यह अपील करेंगे कि आप अगर खुद नहीं कर सके हैं तो आप अब इसका अपने मासूमों के बाब में एहतमाम कीजिए कि हमारे बच्चे रातों में जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, और जब बारगाह खुदावंदी से रिस्क तकसीम होता हो तो उसके बारगाह में आके भीख मांगे और फिर दिन भर उसके असबाब इख्तियार करें। इसकी जरूरत है। हमारे घरानों से तिलावत निकल गई, कुरान करीम निकल गया। अल्लाह ताला उन नेक दिल अपने मुवफ्फक बंदों को जज़ाए खैर अता फरमाए जो दिन भर कमाई करके इन बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की राह दिखलाते हैं। ये यहाँ के बुजुर्गों से और भाइयों से हम ये दरख्वास्त करेंगे कि हमें मालूम है कि आप गरीब घरानों के हैं, दिन भर न मालूम आप कितना पसीना बहा के रात में थके हुए घर पहुंचते होंगे, लेकिन थोड़ा सा अपनी मासूमों के लिए, अपनी औलाद के लिए और थोड़ा सा अपने आप को थकाने की कोशिश कीजिए। और बजाय इसके कि बच्चों से आप ये पूछें, उसकी वालिदा से ये पूछें कि हमारे बच्चे ने क्या खाया, कितना खाया, ने उसके साथ साथ पूछिए, जरूर पूछिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मालूम कीजिए कि बच्चों ने होमवर्क किया है कि नहीं, दिन भर वो मदरसे में गए हैं तो उन्होंने सबक की तैयारी की है कि नहीं, स्कूल गए हैं तो उनका नतीजा क्या है, उनके असातिज़ा इनकी मेहनतों से मुतमईन है या नहीं है। हम आप बुजुर्गों से इस मौके पर इसकी दरख्वास्त करेंगे कि इन सारी चीजों का हमें और आपको एहतमाम करना चाहिए। वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। सब जानते हैं कि हजरत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बड़े दर्जे के सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कितने बड़े दर्जे के कि फखरुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी तिलावत को, उनकी बेहतरीन और खुश इल्हानी को जब सुना तो क्या फरमाया था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिस्ल हादा, कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत में इतने उम्दा और इतनी खूबसूरत तिलावत करने वाले पैदा फरमाए। कौन कह रहा है, कौन फख्र कर रहा है? फखरुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये समझने की जरूरत है, ये सुनने की जरूरत है कि जिस जवान के बाब में फखरुल अंबिया अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हों, उसकी बुनियाद क्या है, उसकी इब्तिदा क्या है, उसकी जिंदगी का स्टार्टिंग क्या है, बिगिनिंग क्या है। वो इतने गरीब घराने के कि उस जमाने में तो गुलामी का दौर था। वो मार्केट में बिकने आए, शाम की मार्केट में बिकने आए तो उसका कोई खरीदार नहीं था, कोई खरीदार नहीं था। बहरहाल एक निजाम बनता है, दास्तान लंबी है, वक्त खत्म हो रहा है। बड़ी मेहनत के बाद वो शाम से बिककर मदीनतुल मुनव्वरा आए। मदीनतुल मुनव्वरा में बहुत देर तक, कई दिनों तक धूप में खड़े रहकर अपनी बोली लगाने के बाद भी उस काले और सूखे जवान को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई तैयार नहीं था।
का इसको लेकर क्या करेंगे, इसको कौन लेगा। जाहिर बात है कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो लोग करते हैं, जब वो माल की खरीदारी के लिए जाया करते हैं तो जरूर देखते हैं कि भाई कौन सा माल कितने नफे का सबब बन सकता है, किससे कितनी कमाई हो सकती है। तो कोई उस गुलाम को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। बहरहाल एक खातून को तरस आया, उसने उसको खरीद लिया और फिर उसके लिए निजाम बना। फिर उसको जब उस गुलाम को जब आजाद किया गया, अब सुनिए, जो गुलाम जिसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, न उसके पास कोई ऐसी खूबसूरती थी और न वो इतना सेहत और तवानाई रखता था, लेकिन फिर क्या हुआ, जब उसको आजाद किया गया, हजरत सालिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब आजादी मिली तो आपने इल्म की राह अपनाई और नेक दिल असातिज़े किराम की सोहबत में रहे। क्या हुआ, कल का वो गुलाम जो नहीं बिक रहा था, ऐसे नेक दिल असातिज़े किराम की सोहबत और तालीम की दरसगाहों का ये नतीजा था कि क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया, चूंकि अल्लाह ताला ने उसको बेहतरीन आवाज से नवाजा था, उसकी आवाज जब सही मसरफ में उसकी जब सही तरबियत हुई तो एक मौका ऐसा आया कि फखरुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तेरा एहसान है कि आपने मेरी उम्मत में इतना अच्छा पैदा। क्या बदला, गरीब था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। और आगे सुनिए, एक बात सुना देते हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप खलीफा हैं, बादशाह हैं, जब आपकी शहादत हुई और तो उस वक्त आपने फरमाया कि काश इस वक्त सालिम होते तो मेरी सलाते जनाजा सालिम पढ़ा था। कौन पढ़ा था? गुलाम की किस्मत किसने बदली है? तालीम ने बदली है, तालीम की दरसगाहों ने बदली है। हम चाहते हैं कि इस मौके पर हमारे सब भाई यह अज़्म करें कि हम अपने बच्चों को रूखा सूखा खिला सकते हैं, लेकिन तालीम के बाब में कोई साथ घट नहीं हो सकती। कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। मैं फिर एक मर्तबा आप सभी भाइयों को, ख्वातीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला, ये गुर्बत कोई चीज नहीं है, गुर्बत से कभी घबराया नहीं करते हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो बड़ी गुर्बत में रहकर भी जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला को दिन बदलने में देर नहीं लगती है। अल्लाह ताला के यहाँ दिन बदलने में देर नहीं लगती है। वो कादिर मुतलक है, वो मुख्तार कुल है, कल वो दिन बदल सकते हैं। आप ही का वो बच्चा जो आज बहुत मुश्किल से एक रोटी आपसे पा सकता है, आज हम और आप रिस्क तलाश करते करते थक जाते हैं। तालीम की राह अपनाई और कोई इम्तियाज अपने में पैदा किया, कल खाते खाते थक जाएंगे। आज रोजी तलाश करते करते थक जाते हैं, कल खाते खाते थक जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी इन तमन्नाओं को पूरा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बे करीम हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, हम पापी हैं, अल्लाह ताला हमारी गफलतों को माफ़ फरमा। ए करीम आका, आपका एहसान है, आपका करम है कि आपने हमारी बदहाली पर तरस खाया है और मौला हालात के बदलने के असबाब आपने पैदा फरमाए हैं। ए करीम आका, हमारे हाल को बदल दे, हमारी मदद फरमा मौला, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा मौला। ए रहीम और करीम ज़ात, बहुत ही बाबरकत महीने आ रहे हैं, उसकी कदरदानी के हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह नमाजों का अहतमाम नसीब फरमा, तिलावत का अहतमाम नसीब फरमा, रोज़ों का इल्तिज़ाम नसीब फरमा। अल्लाह अपना कुर्ब नसीब फरमा, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही माने में हमें ताल्लुक़ और मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान ने, सच्ची ज़ुबान ने जिन चीज़ों का हमें हुक्म फरमाया है मौला, उसके इम्तिसाल और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और जिन उमूर से आपने मना फरमाया है मौला, उससे इज्तिनाब किया और एहतिराज़ की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ करीम आका,
जितनी बुराइयां हम में हैं उनको ख़त्म फरमा और नेकियां और खूबियां और कमालात के लिए आपकी बारगाह में भीख मांगते हैं, हमारी मदद फरमा। अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊदु बिका मिन इस्तआदका मिन हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानल्लाह।